कृपाशंकर सिंह ने इस चैनल पर पहली बार मुंबई के 60 लाख उत्तर भारतीयों का बताया इतिहास। मुंबई के उपनगर घाटकोपर से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, जिन्होंने गत लोकसभा चुनाव में गृहनगर जौनपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव का सामना किया था। राजनीति के पक्के खिलाड़ी कहे जाने वाले कृपाशंकर सिंह को यह मालूम है कि 5 साल का वक्त गुजरते देर नहीं लगता, सो उन्होंने अपना एक पांव मुंबई में तो दूसरा पैर जौनपुर में जमा रखा है। असरानी वाला शोले का डायलॉग आधे उधर आधे इधर से मिलती जुलती कृपाशंकर सिंह की दिनचर्या अर्थात मुंबई वाले हिस्से को हमारे संवाददाता ने खबर बनाया है। आज हम अपने चैनल के दर्शकों को खासकर मुंबई और थाने कल्याण, नई मुंबई, पनवेल और बसई विरार में रहने वाले लगभग 60 लाख उत्तर भारतीय समाज के प्रबुद्ध लोगों के लिए एक बहुत ही खास खबर देने जा रहे हैं। आजादी के बाद उत्तर भारतीय समाज की पहली पीढ़ी के जो लोग मुंबई आए थे, उनकी तब की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसे आज की तीसरी पीढ़ी के लोगों की स्थिति शान शौकत जैसी है। अभी के युवा पीढ़ी के लोगों को अपने पूर्वजों की 100 साल पहले की जिंदगी को जानने और समझने के लिए कृपाशंकर सिंह के ऐतिहासिक भाषण को एकाग्रचित और शांत मन से सुनना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि प्रारंभ उत्तर दर्शन पाक्षिक हिंदी समाचार पत्र के 54वें वार्षिक उत्सव का आयोजन संस्थापक स्वर्गीय हरदत्त सिंह से पुत्र संपादक विनोद सिंह ने घाटकोपर हिंदी हाई स्कूल में कृपाशंकर सिंह की अध्यक्षता में किया। इस मौके पर कृपाशंकर सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता आरयू सिंह, समाजसेवी डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, उद्योगपति शिक्षा प्रेमी लालता प्रसाद सिंह और डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पत्रकार अनुराग त्रिपाठी के हाथों समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई गणमान्य लोगों को शॉल और गुलदस्ता स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। विशेष रूप से शिक्षाविद डॉक्टर राजेंद्र सिंह को अजात शत्रु और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजकुमार सिंह को वीरेंद्र बहादुर सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शुभांगी सिंह को राम सखी, रामनिवास सिंह, देवनारायण सिंह को ध्रुवराज सिंह, पत्रकार विनोद चंद्र सिंह को डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, क्षत्रिय सेवा संकेत मुंबई अध्यक्ष रणजय सिंह को निर्भय, रामनरेश सिंह, समाज सेवा के लिए डॉक्टर विजय सिंह को समता सम्मान और अंजलि विनोद पांडे को सोनावती हरदत्त सम्मान से सम्मानित किया गया। भाजपा प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह, अखिलेश सिंह, कांग्रेस के डॉक्टर किशोर सिंह, समाजसेवी रामबख्श सिंह के अलावा उत्तर भारतीय समाज के कई गणमान्य लोगों ने इस समारोह का सम्मान बढ़ाया। शादी विवाह के लिए सिंह वैवाहिक मंच मुंबई के लिए संयोजक जेपी सिंह को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में कृपाशंकर सिंह और डॉक्टर राधेश्याम तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी और ठाकुर हरदत्त सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दोनों विभूतियों की पावन स्मृति का अभिवादन किया। इसके तत्काल बाद मंच के संचालक हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने कवि सम्मेलन के लिए माइक पर कवि राम सिंह को बिना किसी भूमिका के बुला लिया। उन्होंने अपनी बूढ़ी किंतु मीठी आवाज में कवि सम्मेलन की कामयाबी के लिए इन शब्दों में विद्या की देवी सरस्वती को बड़े ही विनम्र भाव से वैद्यनाथ साबू सभागृह में सादर आमंत्रित किया। माँ तू शारदे, तू मेरे गीतों को संवार दे। और माँ शारदा ने उनकी पुकार सुनकर कवि जेपी सिंह, जवाहरलाल निर्जर, रास बिहारी पांडे, विवेक सिंह, रवि यादव, दिनेश बैसवारी के कंठ में विराजमान होकर उनकी वाणी में धारदार बना दिया। सभागृह में श्रृंगार और प्रेम रस की धारा बहने लगी। कविता प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उनकी तालियों के बीच कवियों ने हास्य व्यंग का रंग बिखेरा। देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, एक कवि ने श्रोताओं को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। आज के दौर में माता पिता का अनादर होते देख एक कवि ने तो ईश्वर के बाद माता पिता को स्थान देने की वकालत कर डाला। एक कवि ने तो भोजपुरी गीत से मुंबई में रच बस गए उत्तर भारतीयों को उनके गांव देश की याद ताजा करा दी। समापन पर पूर्व सांसद हरबंस सिंह के पुत्र दुर्गेश सिंह और डॉक्टर मंजू राम मनोहर त्रिपाठी के दुखद निधन के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। पत्रकार विनोद सिंह ने सभी के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। अब हमारे चैनल के दर्शक सम्मानित किए गए लोगों के विचार के अलावा कृपाशंकर सिंह के शिक्षाप्रद भाषण को सविस्तार रूप से सुनेंगे। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि आज हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर में प्रारंभ उत्तर दर्शन का 54वां वार्षिक समारोह हुआ और यहाँ 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको अपने कैमरे में दिखा रहा हूँ। एक तो पूर्व राजनेता, महान साहित्यकार, पत्रकार, न जाने क्या क्या पोस्ट पद उनके नाम के आगे लगा है और मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा उनका नाम है वो सारे पद लगा दिए जाए तो सारे पद
कम हो जाते हैं उनका नाम बढ़ जाता है। उन्हीं के साथ एक तस्वीर है बाबू हरदत्त सिंह जी क्या कि जिन्होंने 54 साल पहले समाचार पत्र उत्तर दर्शन का शुरुआत किया था। आज उसका 54वां वर्धापन दिवस था। ऐसे में राम मनोहर त्रिपाठी जी के सुपुत्र नवभारत टाइम के पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आज वो अपना मनोगत व्यक्त करें कि 54 साल से उनके पिताजी के नाम का ये पेपर चल रहा है, चलाया उन्होंने, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है अनुराग त्रिपाठी जी। कभी कभी उत्तर भारतीय समाज जब 54 साल पहले उत्तर भारतीय समाज की स्थिति क्या थी, ज़्यादातर कोयले के धंधे में, पान के धंधे में, बहुत मामूली काम कोई मामूली टैक्सी चला रहा है, कोई ड्राइवर है, इसी तरह की नौकरियां उत्तर भारतीय, और ज़्यादा बहुत बड़ा तबेलों में काम कर रहा था। स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी 54 साल पहले। उसको प्रेरणा देने वाले कुछ व्यक्तित्व तैयार हुए, तो उसमें जो इकट्ठा हुए जो लोग, उस इकट्ठा का रूप उस रूप में उत्तर दर्शन एक अखबार की शुरुआत हुई जो प्रेरणा देने का जिसने काम किया उत्तर भारतीय समाज को। आज उत्तर भारतीय समाज आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बड़ा संपन्न दिखाई दे रहा है, और वो उसमें कहीं ना कहीं उत्तर दर्शन का रोल है। और वहीं उस उत्तर दर्शन बाबूजी के नाम से कुछ और पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर दर्शन का जो पुरस्कार दिया जाता है वो मेरे ख्याल से वो जो सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए जो दिया जाता है वो पुरस्कार जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज वो उस पुरस्कार को भी आज इतने बरस बीत चुके हैं, इतने दशक बीत चुके हैं, और बाबू विनोद सिंह जी इस अखबार का संचालन, इस कार्यक्रम का संचालन इतने सुंदर रूप से कर रहे हैं। मुंबई भर से लोग यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को यहाँ सम्मानित किया जाता है। एक बड़ी परंपरा का निर्वहन यहाँ हो रहा है, और मेरे ख्याल से वो एक अखबार ही नहीं, एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक उत्तर भारतीय विरासत का एक तरह से सम्मान समारोह में इसको मानता हूँ। आज मैं यहाँ घाटकोपर हिंदी हाई स्कूल में हूँ। प्रारंभ उत्तर दर्शन का 54वां वार्षिक समारोह है, और यहाँ दो विभूति हमारे कैमरे में दिख रहे हैं, एक शिक्षा जगत के महारथी और दूसरे पत्रकारिता जगत के। एक डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, जिनको अभी अभी आज़ाद शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है, और दूसरे पत्रकार नवभारत टाइम के पत्रकार राजकुमार सिंह जी से मैं चाहूँगा सबसे पहले कि सम्मान हासिल करने पर आपको कैसा महसूस हुआ है। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो मुझे जो है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे पुरस्कार की, योग्य सब डॉक्टर साहब के धन्यवाद। आज मैं ये जिस प्रांगण में खड़ा हूँ यही मैं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं से मेरी स्कूल पूरी हुई है, यहाँ से कॉलेज मैंने यहाँ से किया है। मुझे आज यहाँ पर जो पुरस्कृत होकर बहुत ही जो है खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने कॉलेज में मुझे ये सम्मान मिल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे, आज आपको आज़ाद शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए, मैं शुरू से उत्तर दर्शन जो पाक्षिक है उसका बहुत ही प्रशंसक हूँ, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज की सारी संस्थाएं मिलकर जो समाज को जोड़ने का काम नहीं कर पाई, उत्तर दर्शन पेपर ने अकेले हमेशा पूरे पिछले 40 सालों में किया, 54 सालों में किया है। और इस पत्र के माध्यम से मुझे जो पुरस्कार मिला है, मैं आभारी हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ, और अपने ऊपर एक जवाबदारी के रूप में ले रहा हूँ कि मैं समाज के हित में आगे भी ऐसे काम करते रहूँगा। धन्यवाद। थी और एक शिक्षा की उस परंपरा को, हिंदी समाज की, हिंदी भाषा की, जो जयराम जी के नाम से जाना जाता था, बाबू आई.डी. सिंह के नाम से जाना जाता था, उसी परंपरा को लेकर के चल रहे हम लोगों के बीच में एक विद्वान डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, और जिनका उद्बोधन अभी आप लोगों ने सुना। वो जब एक शब्द कहते हैं तो एक पुस्तक बन जाती है। इसलिए नहीं कि मेरे बारे में बड़ा प्रशंसा आपने किया, लेकिन डॉक्टर राजेश्याम तिवारी जी ये सत्य है। इसलिए आज यहाँ माँ सरस्वती को वंदन, और ऐसी दो विभूतियां, एक तो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी और उनके मित्र
बाबू हरदर सिंह जी। इस उत्तर दर्शन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी थे, ये सबको पता है। आज इस कार्यक्रम बैठे हैं बाबू लालता सिंह बैठे, उदय प्रताप सिंह बैठे हैं, अखिलेश सिंह बैठे, आरिफ सिंह बैठे हैं, अनुराग त्रिपाठी जी बैठे हैं, सुनील सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर अपने किशोर सिंह जी बैठे हैं, अक्षयवर तिवारी जी बैठे हैं, इंद्रमणि दुबे जी बैठे हैं, अखिलेश तिवारी जी बैठे हैं, अखिलेश सिंह अपने बैठे हुए हैं, बब्बन सिंह बैठे हुए हैं। उपस्थित यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग विनोद सिंह के मित्र और सब लोग बैठे हैं। नाम कुछ लोगों का रह जाएगा, कुछ लोगों का हाँ कौन धनंजय सिंह, हमने कहा कुछ नाम रह जाएंगे तो बोलते बोलते कभी बीच में आ जाता है तो बोल देते हैं किसी प्रसंग के। लेकिन विशेषता इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी यह है कि जिन विभूतियों द्वारा जिन विभूतियों का सम्मान किया जाता है, एक तो उनके विचार को भी समय हम लोग बस कम होता है। यहाँ कवि सम्मेलन में आए उपस्थित हमारे सभी सम्मानित कविगण भी होंगे, लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी ये लड़की जो पांडे है, अंजलि पांडे, एक हमारी बच्ची पोती बेटी बाबू देवनारायण सिंह की, इन बच्चों को लगता होगा कि मेरे बाबा ने क्या किया था जो बाबा का पुरस्कार मुझे आज यहाँ लेने के लिए आई। और हमारी जो बिटिया जिसको देश के सर्वोच्च पद पर जाना है उसके लिए प्रयासरत है अंजलि। मैं बच्चे आप लोगों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और ये समाज ऐसे नहीं आगे बढ़ा है। ये समाज हिंदी हाई स्कूल 13 बच्चों को शुरू करने वाले बाबू नंद किशोर सिंह, जिनको जयराम जी के नाम जाना जाता था, आज यह विद्यालय महाराष्ट्र में नंबर 1 पे किसी बहुत सारे लोग पता होगा नहीं, ऑटोनॉमस बॉडी है इनकी। यहां से हर साल देश का जो क्रिकेटर होता है, हमारी भारतीय टीम होती है, उसमें 1-2 खिलाड़ी हर साल जाते आते हैं, जिनके पास ग्राउंड नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेकर के उन बच्चों को ट्रेनिंग देना, डॉक्टर साहब अजात शत्रु ऐसे किसी को मिलता नहीं है, लेकिन आपको अजात शत्रु के नाम से अगर आज आपको सम्मानित किया गया है तो आपका सम्मान नहीं, पूरे हमारे उत्तर भारतीय समाज का सम्मान है। बाबू हरदर सिंह उस कबूतर के लेके गुटरू करते थे, आज विनोद सिंह उसी परंपरा को लेकर चल रहे हैं। कहावत है कि कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। हम परिवार के बीच में बोल रहे हैं, हम लोगों की जवाबदारी बन गई है। आदरणीय पंडित राम मनोहर त्रिपाठी जी भारतीय सद्विचार का जब नाम लिया और जब यह जिम्मेदारी डॉक्टर राधेश्याम तिवारी के ऊपर सौंपी, ऐसे कितने संस्थान को डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी दे गए हैं। मैं अगली बार जब आपका कार्यक्रम होगा तो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी उस पुस्तक को, जिसको मैं नया अनुराग त्रिपाठी से कहा था कि हमारे आने वाली पीढ़ी को मैं चाहता हूं कि मैं दूं उनको, आप लोग पढ़ो। वो सिर्फ पत्रकार नहीं थे, वो सिर्फ साहित्यिक नहीं थे, एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि ज्ञान देना ही उनकी सरलता थी, उनकी सहजता थी, उनकी आत्मीयता थी। बाबू आर्यन सिंह, उनकी पत्नी राम सखी सिंह के नाम पुरस्कार। बाबू निर्भय सिंह, बाबू अमरनाथ सिंह, समता बैंक के सुनील सिंह और अनिल सिंह, ये भाई, ये सब लोग उनकी परंपरा को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे उस समय की परंपरा जो हम लोग विरासत में मिली है। बाबू ध्रुवराज ने दिल्ली की बात कर रहे, बात सही, डॉक्टर साहब को बातें नहीं थे, धीरे से अपना चलते थे। कितनी सद्भाव मिठाई लाल सिंह, बाबू सुदर्शन सिंह, ये किसका नाम है? पंडित बागीराम तिवारी जी, जो सपना देखा था कहा उत्तर भारतीय संघ बनेगा, हमारा उत्तर भारतीय भवन बनेगा, हमारे लोग बैठेंगे। कई सपना तो पूरा हुआ, लेकिन ये सपना कब पूरा होगा? इस महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को एहसास करा सकें। आदरणीय राजकुमार सिंह जी सम्मानित हुए हैं,
मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूं, आज भी हमारी आपकी बात हो रही थी, कहां कब हम लोग सब कुछ छोड़ के, मैं तो कहता हूं बेशक उंगली उठाओ मेरे किरदार पर मेरी शर्त है उंगली बेदाग होनी चाहिए। आज उत्तर दर्शन का जिस परिवेश में, जिस उद्देश्य से इसको लिखा गया, शुरू किया गया, वो अब तक पूरा नहीं हुआ था मगर है। और भगवान ने इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में कोई क्षेत्र बचा नहीं है जहां उत्तर भारतीय समाज को अग्रणी में हम ढूंढे तो तुरंत मिल जाते हैं। एक समय था कि जौनपुर के राजा पंडित यादव दुबे जी मुंबई शहर आए थे, किसी पास 4 पहिया गाड़ी नहीं थी, तो लोगों ने उनका सम्मान करने के लिए तागा चलता था, विक्टोरिया 203, सारा तागा लिया और तागे बिठा कर उनको ले गए। आज दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, चाहे रोल्स रॉयल हो, चाहे रेंज रोवर हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे भी हमारे समाज के बहुतों में। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।